Hello Dynamos! Welcome to Super Coaching Banking by Textbook. I am Aditya Ashtikar, your mentor for English language. And today we are starting with our Word Power Medisi series. इस सेशन में हम वर्ड पावर मेडिजी का जो पहला सेशन है, जब आप बुक लेते हो, इंट्रोडक्शन दिया है कि कैसे इस बुक को बेस्ट वे में यूटिलाइज करें, कैसे इस बुक को जो है आप पढ़े, किस तरह से पढ़ना चाहिए, क्या क्या इसमें होगा, वो सब ठीक है। फाइनली आप पहुंचते हो सेशन 1 पे। सेशन 1 दैट इज वोकैब रिलेटेड टू पर्सनालिटी टाइप्स। ये चैप्टर 1 का पहला सेशन है। चैप्टर 1 का पहला सेशन है जहां पे पूरी की पूरी चैप्टर 1 में हम पर्सनालिटी टाइप्स की ही बात करने वाले हैं। और उसमें पर्सनालिटी टाइप्स में सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3 ऐसे करके दिए हुए हैं, जहां सेशन 1 में हमें कुछ बेसिक वर्ड्स पता चलेंगे, सेशन 2 में उसी से निकलने वाले और वर्ड्स पता चलेंगे, सेशन 3 में उससे निकलने वाले और वर्ड्स और उससे रिलेटेड कुछ और टर्म्स हमें पता चलेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है सीरीज। मैं एक्साइटेड हूँ, होप सो आप भी एक्साइटेड हो। तो शुरू करते हैं, शुभ काम में देरी कैसी। तो लेट्स स्टार्ट, हियर वी गो। वोकैब रिलेटेड टू पर्सनालिटी टाइप्स। आप लोग जानते हैं, आप इतने लोगों से मिलते हो दिन भर में, आपको भी पता होगा सब लोगों की पर्सनालिटी अलग होती है। कोई कुछ कैसा होता है, कोई किसी और टाइप का होता है ना। कोई ऐसा होगा जो दूसरों को हानि पहुंचाने की सोचता है, कोई ऐसा होता है जो दूसरों की भलाई के लिए सोचता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भाई किसी एक पर्टिकुलर टाइप के लोगों को जो है बहुत पसंद करते हैं। कुछ होता है जो पर्टिकुलर किसी टाइप के लोगों को शायद हेट करेंगे, है ना। कुछ होते हैं जो अपनी ही बढ़ाई करेंगे, कुछ होंगे जो दूसरों के बारे में बताएंगे। कुछ ऐसे अलग अलग टाइप के आपको पर्सनालिटी टाइप्स मिलते हैं, है ना। जब वही चीज हम बोलते हैं ना, अरे वो एक अलग ही नमूना है, तो नमूना क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अलग टाइप की उसकी पर्सनालिटी होगी। तो बेसिकली यही पर्सनालिटी टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। नमूना हो सकता है, या कोई अरे यार वो उनका अलग क्लास है ना, ऐसा भी बोलते हैं, तो वो पॉजिटिव वे में चला जाता है। तो इस तरह से अलग अलग टाइप की पर्सनालिटीज है। कौन कौन सी है, लेट्स हैव अ लुक विद द वेरी फर्स्ट वर्ड्स, दैट इज ईगोइस्ट। और एक और वर्ड आता है ईगोटिस्ट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका एक रूट वर्ड है, और वो रूट वर्ड क्या है? रूट वर्ड इसका आता है वो है ईगो। ईगो वर्ड तो पता होगा यार, ईगो तो काफी सुना होगा। अरे उसको हमेशा ईगो में रहता है, और अरे उसका ईगो सबसे बड़ा है, वो अपने ईगो के आगे किसी की सुनता नहीं। ईगो क्या है? ये ईगो वर्ड क्या है? हम तो इसको काफी यूज करते हैं। ये ईगो वर्ड जो है, ये रूट वर्ड अगर देखा जाए तो ईगो का मतलब होता है आई, मैं, है ना। काफी लोग होते हैं जो मैं, हर चीज मैं करते रहते हैं। मैं करके उन्हें लगता है वो G.O.A.T. बनेंगे, बट ज्यादा मैं करोगे तो मैं बकरी ही बनोगे भैया, है ना। और उस बकरी की कोई वैल्यू नहीं होती, हलाल कर दिया जाता है। तो इसलिए इस क्वालिटी को वैसे अगर आपके अंदर है, ड्रॉप करो। ईगो वर्ड का मतलब होता है क्या? ईगो वर्ड का मतलब होता है आई, सेल्फ। तो इससे जब बनने वाले जितने भी वर्ड्स होंगे, इनका कहीं ना कहीं रिलेशन आई, सेल्फ, मैं से होगा, ठीक है। और अगर देखा जाए, कुछ लोग सोचते हैं कि आय मतलब अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन एक्चुअली नहीं। तो यहाँ पे ज्यादा आय या ईगो मतलब ज्यादा मैं करते हो, तो दैट डजंट गिव अ गुड इंप्रेशन। देखते हैं क्या क्या वर्ड्स है। ईगोइस्ट है, ईगोइस्ट मतलब वो व्यक्ति होता है जो केवल अपनी ही सोचता है, ठीक है। जिसको केवल अपने से मतलब है, मतलब उसे ये होता है हर चीज में कि अच्छा इसमें मेरा क्या फायदा। होता है ना कुछ लोग जो आप कुछ भी बोलोगे कि अरे ऐसा ऐसा कर लेते हैं, इसमें मेरा क्या फायदा है, अच्छा इससे मुझे क्या मिलेगा। सब अपने बारे में ही वहां पे सोचते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं ईगोइस्ट। कुछ है ईगोटिस्ट। अब फर्क क्या है? शब्द का फर्क है केवल। यहाँ ईगोइस्ट लिखा है, यहाँ एक एक्स्ट्रा वर्ड है, वो है टी। और ये टी ही इंडिकेशन है कि टी वाले वर्ड, टी फॉर टॉक, ओके, टी फॉर टॉक। तो ईगोटिस्ट केवल अपने बारे में बात करते हैं। वो बात करते हैं, अरे मैंने ऐसे कर दिया, अरे तुम मेरे को जानते नहीं हो, अरे मैं तो जो भी चाहूं वो कर सकता हूं, अरे मेरे चाचा विधायक है ना। उस टाइप वाले जो लोग होते हैं, वो अपने आप में ये अपनी ही बढ़ाई करेंगे, हर चीज में अपनी ही बात करेंगे। ऐसे अभी मैं जब बोल रहा हूँ, आपके दिमाग में ऐसे लोग आ रहे होंगे ना, अरे हाँ वो है, अरे हाँ ये है, आ रहा होगा। शायद आपको खुद के लिए भी कुछ कुछ बातें लगे, अरे यार ये तो मेरे अंदर भी है। अगर आपको लगता है नेगेटिव है क्वालिटी, अगर नेगेटिव वे में, तो उसको ड्रॉप करो। अगर पॉजिटिव लगे तो उठा सकते हो, पिक कर सकते हो। अगर वो क्वालिटी आप में नहीं है तो बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आने वाला है। तो ईगो का मतलब है आए, ईगोइस्ट मतलब जो अपने बारे में बात करे, ईगोइस्ट मतलब जो हमेशा ये पूछे कि इसमें मेरा क्या फायदा है। ईगोटिस्ट जो अपने बारे में बात करे, अपने अकम्प्लिशमेंट्स के बारे में बात करे, वो ईगोटिस्ट होगा। तो वही है मी फर्स्ट, जो हमेशा खुद को आगे रखेगा, बाकी दुनिया को नहीं, है ना। इनमें लीडरशिप क्वालिटी कभी नहीं होती, क्योंकि ये हमेशा अपना फायदा देखते हैं। ईगोटिस्ट एक्सेसिव प्राइड इन वनसेल्फ टॉक्स अबाउट, जैसे कि मैंने कहा टी वर्ड है इसमें, इस टी वर्ड से पता चलेगा,
टी फॉर टॉक हो जाएगा, टॉक्स अबाउट वंस अकम्पलिशमेंट्स की, अरे मैंने ऐसा किया, अरे मैं मेरे को जानते कहाँ हो तुम। तो ये जो है आपके दो वर्ड्स है। इससे रिलेटेड और भी वर्ड्स आएंगे जो हम सेशन 2 में इस ईगो वर्ड से कवर करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, एक और वर्ड आता है अब एल्ट्रुइस्ट। इसका रूट वर्ड अगर देखें तो ऑल्टर आता है, ऑल्टर। ऑल्टर का बेसिक मीनिंग होता है अदर, ऑल्टर का मतलब होता है अदर। अब ऑल्टर से बनने वाले जो भी वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स आएंगे, ठीक है, सेशन 1 में अभी हम कुछ कवर करेंगे, सेशन 2 और 3 में और भी इससे रिलेटेड वर्ड्स आएंगे। तो ऑल्टर का मतलब है अदर। अब ऑल्टर एल्ट्रुइस्ट लिखा है, आपको बता दूं आईएसटी कहीं पे भी लिखा हो ना, आईएसटी तो ज्यादातर किसी पर्सन के लिए लग जाता है, ठीक है। जैसे कार्डियोलॉजी है, वो अपने आप में स्टडी हो गई उस चीज की, हार्ट की। कार्डियोलॉजिस्ट हो जाएगा तो वन हु स्टडीज हो जाएगा, वह व्यक्ति जो ये करता है। वैसे ही एल्ट्रुइस्ट में ऑल्टर का मतलब है अदर, आईएसटी मतलब वो पर्सन जो अदर, दूसरों के क्या, दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरों के भले के बारे में सोचता है। ईगोइस्ट कौन था, जो अपने बारे में सोच रहा था। लेकिन अगर ऐसे लोग हैं तो कुछ ऐसे भी होने चाहिए जो दूसरों के बारे में सोचे, उनको बोलते हैं एल्ट्रुइस्ट। ओके, एल्ट्रुइस्ट तो जो मतलब कहेंगे लेट मी हेल्प यू, लाओ मैं मदद कर देता हूँ, अरे बताओ ना मेरी मदद चाहिए हो तो बताना, ये है एल्ट्रुइस्ट। ओके, सो बेसिकली एल्ट्रुइस्ट हो गया, इसके बारे में और अभी चर्चा होनी है, डोंट वरी। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट, ये भी 3 पर्सनालिटी टाइप्स है और इसमें से आप एक पक्का होंगे, इंट्रोवर्ट होंगे या एक्सट्रोवर्ट होंगे या एम्बीवर्ट होंगे। अब काफी लोगों को इस वर्ड्स के बारे में पता ही होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनको जो पहली बार भी सुन रहे होंगे, कोई बुरी बात नहीं है उसमें, आज जान लो, आज के बाद कभी भूलोगे नहीं। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, इसमें एक चीज कॉमन दिख रही होगी, वो है क्या, ये VERT। VERT वर्ड जो है इसका मीनिंग आता है टर्न के सेंस में। क्या, टर्न। वर्ड जहां पे भी लगता है उसका मीनिंग होता है टर्न। अब सवाल उठता है टर्न से क्या लेना देना, तो बेसिकली जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं दे टर्न द थॉट इनवर्ड्स, वो जो भी थॉट्स है वो अपने अंदर ही इनवर्ड्स ही डायरेक्ट कर लेते हैं, वो बाहर नहीं निकालते। एक्सट्रोवर्ट, जैसे इन का मतलब है इनवर्ड्स, एक्स का मतलब होता है बाहर, आउट, एक्स का मतलब है आउट, ठीक है, तो इसीलिए एक्स को आपने भी आउट किया होगा। तो एक्स से रिलेटेड जो भी वर्ड्स आएंगे वो कहीं ना कहीं आउट से रिलेटेड होते हैं। एग्जिट, वहां बाहर निकलना होगा, एक्सपोर्ट, बाहर जा रहा होगा, है ना। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स अभी धीरे धीरे आपको पता चलेंगे और इतने वर्ड्स पता चलेंगे कि आप भी सोचोगे यार वाह मजा आ गया। तो एक्सट्रोवर्ट कौन होते हैं, वो लोग जो कि जो भी थॉट्स उनके आते हैं वो आउटवर्ड्स मतलब लोगों को बताते हैं या वो बाहर निकालते हैं। कभी कभी व्यक्ति ना ही इंट्रोवर्ट होता है ना ही एक्सट्रोवर्ट, वो हो जाता है एम्बीवर्ट। अब ये एम्बीवर्ट क्या है, एम्बीवर्ट वर्ड अगेन, वर्ड का मतलब अभी भी वही है, टर्न। एम्बी वर्ड का मतलब होता है बोथ। एम्बी वर्ड का काफी जगह यूज होता है, एम्बिगस या एम्बिग्विटी होता है ना, या एम्बी वर्ड से हम बहुत सारे वर्ड्स देखते हैं या बहुत सारे वर्ड्स अभी आज आगे भी सीखेंगे। एम्बी वर्ड की बात कर रहे हैं तो एम्बी वर्ड क्या है, एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों है। सवाल उठता है दोनों कैसे होता है, जरूरत पड़ने पर या समय के हिसाब से लोग जो है खुद को ढाल लेते हैं, ऐसे लोग होते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो अब भाई सब लोग बात कर रहे हैं तो उधर उतना सभी बात करने वाले हैं तो फिर उनको उतना नहीं है, भाई होता है ना कि ज्ञान, जब लोग बड़े बड़े ज्ञानी बैठे उधर हम क्या ही लगते हैं ना, हम क्या बोलेंगे, तो वहां पे हो सकता है वो इंट्रोवर्ट हो गए, लेकिन जहां पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है वहां वो बोलते होंगे, एक्सट्रोवर्ट होंगे। ऐसे टाइप के जो लोग होंगे ये एम्बीवर्ट हो सकते हैं। एम्बीवर्ट का मतलब है जो दोनों है या कहो दोनों के बीच का है, ना ही एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट है ना ही एक्सट्रीम एक्सट्रोवर्ट है, तो बेसिकली वो क्या है, एम्बीवर्ट है ना, दोनों जगह अपने आप को मतलब ढाल लेता है, दोनों तरह की सिचुएशन में डाल लेता है। एक और होता है ओमनीवर्ट। ओमनीवर्ट एक्सट्रीम होगा किसी एक पर्टिकुलर चीज का, तो ऐसे में वो एक वर्ड है, उसके बारे में भी हम आगे सीखेंगे। तो राइट नाउ वर्टो जिसका मतलब है टर्न, इंट्रो, इनवर्ड्स, एक्सट्रो, आउटवर्ड्स एंड एम्बी बोथ, ठीक है। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे वर्ड हमें सीखने हैं अभी, डोंट वरी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट आता है मिसएंथ्रोप, मिसोजिनिस्ट और मिसोगैमिस्ट। अच्छा इसका वैसा नहीं रखा क्या, कोई बात नहीं। मिस वर्ड जो होता है, मिस वर्ड का यूज नेगेटिव के सेंस में आता है। मिस का मतलब बेसिकली होता है हेटर ऑफ समथिंग, हेटर ऑफ समथिंग। इसका अपोजिट जो लवर होगा वो होता है फिल, PHIL, जिसके बारे में चर्चा हमारी और आगे के सेशंस में होनी है, ठीक है। ये सब कनेक्टेड टॉपिक्स रहेंगे। आज जो आप सीख रहे हो ये अभी कुछ ही पार्ट सीख रहे हो, इसके बाद सेकंड सेशन में इसका और एक्सपैंडेड वर्जन और आगे
ये कनेक्ट होते 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 जिस दिन आपका लास्ट सेशन होगा, आपके ऐसा कनेक्शन बना होगा कि आपको भी लगेगा कि यार कितना मतलब बड़ा कनेक्शन था। और यही इस बुक की जो है खास बात है कि जो इस बुक को पूरा कंप्लीट कर लेता है, दैट मीन्स वो क्या आपका एक बिल्कुल कह सकते हो सम्राट बन चुका होता है। तो जो जो सम्राट बनना चाहते हैं, बस लास्ट तक यानी कि सेशन, इस सीरीज को पूरा आपको कंप्लीट करना है। PHIL की बात करें, फिल का मतलब बेसिकली होता है लवर, बट इसके बारे में बात अभी इस वाले टॉपिक इनफैक्ट इस चैप्टर में भी नहीं हो रही, तो इसको अभी छोड़ देंगे। मेन है मिस, जिसका मतलब है हेटर। अब मिस तो हो गया हेटर, इसके अलावा भी कुछ और वर्ड्स आते हैं, जैसे कि यहाँ आ रहा है मिसएंथ्रोप। तो मिस में एंथ्रोप लगा है। एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड, मानवता, पीपल, लोग जो होते हैं, उसके लिए एंथ्रोप वर्ड लगता है। कहीं पे भी लगेगा उसका मीनिंग पीपल के सेंस में या कह सकते हो मैनकाइंड के सेंस में जाएगा। मिसोजिनिस्ट में आ रहा है GYN। GYN जो है या GYNE, ये विमेन के लिए लगने वाला टर्म है, ठीक है। GYNE ये विमेन के लिए लगने वाला टर्म है, विमेन औरत जो होती है उनके लिए लगने वाला टर्म है। इसीलिए आपने गायनेकोलॉजिस्ट सुना होगा, सुना है ना, GYN गायनेकोलॉजिस्ट। तो गायनेकोलॉजिस्ट भी क्यों है, वो विमेन की जो है अपने आप में डॉक्टर्स होती है, क्योंकि GYN वर्ड जो रूट वर्ड है वो आता ही इस चीज के लिए, विमेन के लिए। फिर आता है मिसोगेमिस्ट। क्या आता है, मिसोगेमिस्ट। मिस तो अभी भी वही है, हेटर। गैमिस्ट GAMI या GAMY बेसिकली। तो गैमोस टर्म रूट वर्ड है इसका, जिसका मतलब शादी से होता है, ठीक है, शादी से। तो जो हेटर ऑफ मैरिज है, जिसको शादी पसंद नहीं, शादी करना पसंद नहीं, शादी पसंद नहीं, तो बेसिकली गैमोस वो मैरिज के लिए लगेगा। ओके, तो इतने वर्ड्स यहां तक हमने देखे। बेसिकली मिस वर्ड भी जो एक रूट वर्ड आता है, वो मिस इन MISEIN से आता है, जिसका मतलब हेटर या अगेंस्ट होता है, हेटर या अगेंस्ट होता है। मिस EIN MISEIN ये रूट वर्ड है उसका, लैटिन वर्ड से आ रहा है, ठीक है। तो आप केवल इतना ध्यान रखो, MIS कहीं लिखा है तो बेसिकली दैट विल बी फॉर अ हेटर। एक और वर्ड आता है एसेटिक। एसेटिक का मतलब होता है वो व्यक्ति जो कि कह सकते हो कि मोह माया से परे हो चुका है, ठीक है, मोह माया वाली दुनिया से बाहर निकल चुका है। बेसिकली एसेटिक जो आता है वो साधु व्यक्ति जो होता है, साध्वी जीवन जो व्यतीत करता है, उसके लिए लगता है। ओके, सो एसेटिक व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, एस्केट्स वर्ड से आता है एंड दैट मीन्स मॉन्क, हर्मिट, दैट मीन्स साधु, ठीक है, साधु। तो बेसिकली अगर हम देखें तो जो साध्वी जीवन व्यतीत करते हैं उनके लिए लगता है। ऐसे याद रख सकते हो, एसेटिक, वो ऐसे एक जगह टिकते नहीं है। साधु क्या होता है, इधर उधर 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 हिमालय में कहीं, कभी कहीं और जो है जाते रहता है। तो ऐसे टिकते नहीं है एक जगह, चलते रहते हैं, कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, साध्वी जीवन ये व्यतीत करते हैं। अभी जितना भी हमने सीखा है इस सेशन में भी इसका एक क्विक रिवीजन कर लिया जाए। ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, अल्ट्रुइस्ट, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, मिसएंथ्रोप, मिसोजिनिस्ट, मिसोगैमिस्ट और एसेटिक। अभी अब जब मैं ये लिख रहा हूं आपके सामने, आपको भले इधर लिखा हुआ कुछ नहीं दिख रहा, बट आपको मीनिंग सब पता है। पता है कि नहीं पता है? पता है ना, बिल्कुल पता है। देखो, ईगोइस्ट, ईगोइस्ट आपको पता है, याद करो, वही ईगो आई। और ईगोइस्ट मतलब वन हु टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ, यानी कि वो अपने आप में क्या है, वो वन हु टॉक्स अबाउट वन सेल्फ। ओके, वो पूछेगा इसमें मेरा क्या है, मेरे को क्या फायदा, तो आई, सेल्फ। ओके, आई या सेल्फ। देन ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट की बात करें, टी, ईगो मतलब आई विथ टी, टी बोले तो टॉक, है ना, जो टॉक्स अबाउट वन सेल्फ। अल्ट्रुइस्ट, अल्टर मतलब ऑल्टर बताया था, अदर के लिए लगता है, तो ऐसे में जो दूसरों के बारे में सोचता है, वेलफेयर ऑफ अदर्स। ओके, वेलफेयर ऑफ अदर्स। इंट्रोवर्ट, वर्ड मतलब टर्न होता है, इंट्रो मतलब इनवर्ड्स होता है, तो वन हु टर्न हिज थॉट्स इनवर्ड, तो थॉट्स इनवर्ड्स। ओके, तो इसके चलते अगर हम देखें, थॉट इनवर्ड्स, इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट, थॉट आउटवर्ड्स। देन एम्बीवर्ट, जो दोनों का मिक्स होगा, यानी कि बोथ एम्बीवर्ट एंड बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। मिसएंथ्रोप, हेटर ऑफ मैनकाइंड, हेटर ऑफ पीपल। मिसोजिनिस्ट, हेटर ऑफ विमेन, है ना, GYN है। मिसोगेमिस्ट, हेटर ऑफ मैरिज एंड एसेटिक, जो ऐसे टिकता नहीं है, दैट मीन्स जो साध्वी जीवन व्यतीत करता है, जिसको मोह माया से बहुत परे हो चुका है, वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे। वही चीज यहाँ लिख दी है, सारे रूट वर्ड्स भी लिख दिए। ईगो, आई, ईगो विथ टी, टॉक, ऑल्टर यानी कि अदर, इंट्रोवर्ट, वर्टो और इंट्रो, तो वर्टो बोले तो टर्न इनवर्ड्स, देन एक्सट्रो आउटवर्ड, एम्बीवर्ट बोथ, मिसएंथ्रोप अभी बताया, मिस इन हेटर है, एंथ्रोप मैनकाइंड है, देन मिसोजिनस, GYN विमेन, देन गैमोस मैरिज, और उसके अलावा एसेटिक यानी कि मॉन्क, हर्मित। ओके, तो ये वर्ड्स हैं। अब इसके
टेस्ट की बारी है। जितना भी हमने सीखा, हमने क्या सीखा, कितना समझ में आया, वो इधर से आपको पता चल जाएगा। तो टेस्ट के लिए आई होप सो यू आर रेडी। तो चलते हैं टेस्ट की तरफ। देखे क्या है टेस्ट में, ये लिखे हुए हैं, इनको हमें कनेक्ट करना है। देख लो, ईगोइस्ट है, ईगोटिस्ट, एल्ट्रिस्ट, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, मिसएंथ्रोप, मिसोजिनिस्ट, मिसोगेमिस्ट, एसेटिक। टर्न थॉट्स इनवर्ड, सबको पता है, अब तो इधर से ही यहां कर लेंगे इजीली। इनवर्ड मतलब टर्न है, वर्ट, और इन मतलब इंट्रो, तो ऐसे में क्या बन जाएगा, इंट्रोवर्ट बन जाएगा। इंट्रोवर्ट का है भाई फोर्थ वाला, तो फोर्थ का ए बन जाएगा, फोर्थ का ए बन जाएगा, फोर्थ का ए बन गया। देन आगे हेट्स मैरिज, मैरिज गैमोस, और वहां पे मिसोगैमी, मिसोगैमी, मिसोगैमी है क्या कहीं, यस बिल्कुल है, मिसोगैमिस्ट। नाइन्थ वाला जो है वो आपका बी हो जाएगा, नाइन्थ वाला क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नाइन्थ, अरे सी हो गया, सॉरी। ये ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मिसोगेमिस्ट, मिसोगेमिस्ट हेट्स मैरिज, तो नाइन्थ का हो गया बी। फिर उसके बाद आगे देखे, टॉक्स अबाउट अकम्प्लिशमेंट्स, कि अरे ये मैंने किया, ये मैं करता हूँ एंड ऑल। तो टॉक्स लिखा है, इससे पता चल जाएगा। ईगो है और टिस्ट है, ईगोटिस्ट, तो ईगोटिस्ट थर्ड सेकंड वाला, तो सेकंड वाले का हो जाएगा सी, सेकंड वाले का आपका हो जाएगा क्या, सी, सेकंड वाले का सी। देन वी हैव नेक्स्ट है हेट्स पीपल, पीपल मतलब मैनकाइंड, मैनकाइंड मतलब एंथ्रोप, एंथ्रोप मतलब वहां पे हेट है, हेट मतलब मिस, तो मिस एंथ्रोप, मिस एंथ्रोप, मिस एंथ्रोप। सेवंथ वाला, सेवंथ का हो जाएगा कौन सा, डी, सेवंथ का हो जाएगा डी। ओके, सेवंथ का डी। इधर वो नहीं करते अपन, बेटर रहेगा कि केवल यहां लिख दिया जाए, बेटर रहेगा। आगे देखे तो हेट्स पीपल हो गया। नेक्स्ट है डज नॉट परस्यू प्लेजर्स ऑफ द फ्लैश, मतलब जो साधु जीवन व्यतीत करता है, एसेटिक, एसेटिक का है ये 10th वाला, इसका हो जाएगा ई। देन वी हैव इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर, अदर के लिए क्या था, ऑल्टर, ऑल्टर एल्ट्रिस्ट, तो एल्ट्रिस्ट यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे एफ वाला, एल्ट्रिस्ट का है, एल्ट्रिस्ट का है, एल्ट्रिस्ट का है, एल्ट्रिस्ट ये थर्ड का एफ। ओके, देन वी हैव व्हाट, बिलीव इन सेल्फ एडवांसमेंट, सेल्फ की बात हो रही है, खुद के ही बारे में सोचेगा, खुद की ही, मेरा इसमें क्या फायदा, तो जी, वन का जी हो जाएगा। ओके, देन वी हैव टर्न थॉट्स बोथ इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, एमबी, एमबी वर्ड वहां पे आ जाएगा, एच 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 एच, एमबी वर्ड ये है, एच हो जाएगा इसका। उसके बाद हेट्स वुमेन, विमेन के लिए जिनिस्ट, और मतलब जीवाईएन, और हेट के लिए मिस, तो मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट 8 का हो जाएगा आई। और उसके अलावा बचा एक्सट्रोवर्ट, आउटवर्ड, तो हो जाएगा जे। देखो मैंने भले इधर सॉल्व किया, बट आप भी आराम से कर पा रहे थे, आपको भी याद आ रहा था कि नहीं, ये मुझे कमेंट में बताइएगा कि यस सर, जो भी आप मतलब यहाँ पे जब क्वेश्चंस कर रहे थे, हमें इजीली याद आ रहा था कि इसका ये है या नहीं है। ओके, तो दैट्स द पावर ऑफ वर्ड पावर, मेड इजी। तो जी सी एफ ए जे, जी सी एफ ए जे, ओके, एच डी आई बी ई, एच डी आई बी ई, एच डी आई बी ई, सारे के सारे आपके सही हो चुके हैं कि नहीं आपके सही, बिल्कुल हुए होंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है, कुछ और एक्सरसाइजेज है इसमें, क्वेश्चंस। अब देखो ये लोग कुछ क्वेश्चन यस नो पूछ रहे हैं, ये जो 3 एक्सरसाइजेज इन्होंने दिए ना, इसके बाद आपको सब समझ में आ जाएगा, आपको लगेगा ही नहीं कुछ छूटा। देखो, इज एन ईगोइस्ट सेल्फिश, क्या ईगोइस्ट सेल्फिश होता है, ऑब्वियसली वो अपने बारे में सोचता है, सेल्फिश होता है, तो यस। इज मॉडेस्टी वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईगोटिस्ट, मॉडेस्टी मतलब नम्रता, नम्रताशील जो बिल्कुल मतलब शांत होता है, वो क्या ये ईगोटिस्ट की क्वालिटी है, बिल्कुल नहीं यार। ईगोटिस्ट तो बात करेगा, बोलेगा अरे मैंने किया, अरे ये तो नम्रता तो नहीं है भैया ये, नो। फिर इज एन एल्ट्रुइस्ट सेल्फिश, नहीं यार वो सेल्फिश कहाँ होता है, तो दूसरे के बारे में सोचता है, सेल्फिश तो नहीं होता, सेल्फलेस होता है। तो इज एन ईगोइस्ट सेल्फिश, नो। ओके, देन डज एन इंट्रोवर्ट पे मच अटेंशन टू हिमसेल्फ, ऑब्वियसली वो अपनी इनवर्ड्स कर लेता है, तो यस बिल्कुल सही है। देन डज एन एक्सट्रोवर्ट प्रिफर्ड सॉलिट्यूड टू कंपेनियनशिप, नहीं एक्सट्रोवर्ट तो घुलता मिलता है ना, लोगों से बात करता है, बहुत बात करता है, तो सॉलिट्यूड अकेलापन तो उसे पसंद नहीं है, कंपेनियनशिप के कंपैरिजन में बोल रहे हैं, नहीं, नो 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 नो। आर मोस्ट नॉर्मल पीपल एम्बिवर्ड्स, एक्चुअली होते हैं एम्बिवर्ड्स, मैंने बताया ना कि क्या होते हैं, जो ना ही इंट्रोवर्ट है ना ही एक्सट्रोवर्ट है, जहां जरूरत है वहां इंट्रोवर्ट हो जाता है, जहां जरूरत है वहां एक्सट्रोवर्ट हो जाता है। ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं ना, बहुत मतलब ये इंट्रोवर्ट कुछ लोग हैं, एक्सट्रोवर्ट कुछ लोग हैं, बट ज्यादातर एम्बिवर्ड्स ही होते हैं, जो कुछ जगह इंट्रोवर्ट है, कुछ जगह एक्सट्रोवर्ट है, मिडिल में बेसिकली रहते हैं, तो यस कोई इशू नहीं है। ठीक है, डज अ मिसएंथ्रोप लाइक पीपल, मिसएंथ्रोप को लोग पसंद है, नहीं, मिस है हेटर है, और एंथ्रोप मतलब मैनकाइंड, पीपल नहीं पसंद। डज अ मिसएंथ्रोप लाइक पीपल, नो।
नो 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 नो। देन डज अ मिसोजिनिस्ट एंजॉय द कंपनी ऑफ वुमेन? बिल्कुल भी नहीं, ही हेट्स वुमेन, है ना, तो ऐसे में 8 का फिर से नो हो जाएगा। देन वी हैव डज एन एस्थेटिक लीड अ लाइफ ऑफ लग्जरी? नहीं यार, वो तो साध्वी जीवन व्यतीत करता है, बढ़िया आराम से, ये सब चीजें मोहमाया से परे है, तो लग्जरी की लाइफ तो बिल्कुल भी नहीं जिएंगे। और उसके अलावा क्या है, डज अ मिसोगेमिस्ट ट्राई टू अवॉइड मैरिज? यस, बिल्कुल वो अवॉइड करते हैं मैरिज को, यस, तो इस तरह से हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो यस नो नो यस नो, यस नो नो यस नो, देखो यहाँ आंसर्स होंगे यस नो नो यस नो, ओके। और उसके बाद हमने क्या बताया, 5 हो गए, 6 7 8 9 10, हाँ, तो यस नो 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 यस, यस नो 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 यस, सारे आंसर्स आपके आ चुके हैं, ओके। और देखें और कुछ है क्या? बस। तो बाकी इसी तरह से ये देखो, आज पहला सेशन हमारा कंप्लीट हुआ है और आपने जितने वर्ड्स, हमने 10 वर्ड्स जाने, उनका बहुत अच्छे से आपको इन डेप्थ मीनिंग पता चल गया है, आपको सब याद हो रहे होंगे, इतनी एक्सरसाइजेस के बाद आपको और अच्छा लग रहा होगा। ये केवल पहला सेशन है, केवल शुरुआत है, ऐसे धीरे धीरे हर एक सेशन में आपको होगा, धीरे धीरे आपके सारे वर्ड्स जो है आपको पता चलने लगे और याद रहेंगे। आज के बाद ये भूलने वाले नहीं हो आप, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपको पता रहेगा। जब भी आज के बाद एल्ट्रिस्ट आया, आपको ऑल्टर याद आएगा, और ऑल्टर से अदर याद आएगा, और ऑल्टर से, अभी तो चीजें पहला ही सेशन है, दूसरे तीसरे में इन वर्ड से और कनेक्टिविटी निकलेगी, और इजीली वो दिमाग में रह जाएंगे। कैसे रहेंगे, उसके लिए समय का इंतजार करना पड़ेगा। बाकी यू कैन डेफिनेटली गो टू सुपर कोचिंग, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में, जैसे अभी ये वोकैब का मैं आपका पूरा सॉल्यूशन दे दूंगा, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और बाकी सब प्रैक्टिस का आपका पूरा सॉल्यूशन टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में मिलता है, जहां आपको सुपर टीचर्स मिलते हैं, साथ ही साथ आपको लाइव क्लासेस, ओके, आपको मिलती है लाइव क्लासेस, आपको मिलती है लाइव क्लासेस, जहां आप टीचर्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो बढ़िया से, ओके। उसके अलावा रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं, रिकॉर्डेड सेशंस, जिससे कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी मिल जाती है आपको। उसके साथ साथ मॉक टेस्ट आप दे सकते हो, मॉक टेस्ट दे सकते हो। देन वी हैव डाउट्स रिजोल्यूशन सेशन, डाउट्स रिजोल्यूशन जिसके लाइव सेशंस चलते हैं। इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट्स मिलते हैं बहुत सारे, जहां पे आप जम के प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको इंटरैक्टिव स्टडी नोट्स भी मिलते हैं। ये सब चीजें फीचर हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में, जिसमें आपको बहुत सारे सुपर टीचर्स मिलते हैं, जो आपको आपके शुरुआत से लेकर सिलेक्शन तक पूरा साथ रहेंगे और आपको पूरा का पूरा गाइड करेंगे आपके सिलेक्शन तक, ओके। सो अगर आप सुपर कोचिंग में एनरोल करना चाहे तो यू कैन यूज माय कोड आदित्य टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। बाकी अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस आपको अब रोज मिलेंगे, सो दैट यू विल बी एबल टू देन स्टडी वोकैबुलरी, दैट टू विद द बेस्ट वे, ओके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें, बिकॉज आफ्टर ऑल शेयरिंग इज केयरिंग।